जय हिंद दोस्तों। एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बागेश्वर जनपद से संबंधित सारे एमसीक्यू को, जितने भी उससे रिलेटिव एमसीक्यू हैं, उन एमसीक्यू को फटाफट डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम से पहले अपना रिवीजन सीरीज चलाएंगे। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है बागेश्वर की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों याद रखना, जो बागेश्वर, अगर मुझसे पहले आपको आंसर आता है तो फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे आपका रिवीजन फटाफट होता रहे। तो जो बागेश्वर की स्थापना थी कब हुई थी? 18 सितंबर 1997 को हुई थी। ठीक है। और जो 15 सितंबर 1997 को था, किसकी स्थापना हुई थी? चंपावत की स्थापना हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सा कथन बागेश्वर के संबंध में असत्य है? यहाँ पर 6 तहसीलें हैं दोस्तों। यहाँ पे कितनी तहसीलें? 6 तहसीलें हैं। 2 विधानसभा सीटें हैं, 2 विधानसभा सीटें हैं। इसके अलावा रुद्रप्रयाग और चंपावत में क्या है? 2 विधानसभा सीटें हैं। क्षेत्रफल में 11वां स्थान है। क्षेत्रफल में इसका क्या है? 11वां स्थान है। ठीक है। क्षेत्रफल में 11वां स्थान है। 12वां रुद्रप्रयाग का है और 13वां चंपावत का है। और पिथौरागढ़ से अलग हुआ, ये क्या है? इसका गलत आंसर है, क्योंकि ये किससे अलग हो रखा है? अल्मोड़ा से अलग हो रखा है। ठीक है। किससे अलग हो रखा है? अल्मोड़ा से। अगला क्वेश्चन, बागेश्वर का प्राचीन नाम है व्याघ्रेश्वर, अग्नि तीर्थ, दोनों क्या है? सही है। ठीक है। व्याघ्रेश्वर और अग्नि तीर्थ के नाम से जाना जाता है। और एक अन्य नाम क्या है इसका? उत्तर का वाराणसी। उत्तर का वाराणसी के नाम से भी जाना जाता है। किसको? बागेश्वर को। ठीक है। एग्जाम से पहले फटाफट रिवीजन श्री जाइए। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं का गहना किस स्थान को कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखना, कुमाऊं का गहना बलना और कोशानी दोनों को क्या कहा जाता है? क्योंकि कुमाऊं का गहना कहा जाता है कोशानी को। ठीक है। और बलना क्या है? इसका प्राचीन नाम है। पिंगनाथ पहाड़ी पर स्थित है। अगर पूछा जाए किस पहाड़ी पर स्थित है, तो पिंगनाथ पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है। और उत्तराखंड का दार्जिलिंग भी इसी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध प्रकृति प्रेमी सुमित्रा नंदन पंत का जन्म स्थान है, कहाँ पे है? दोनों। बलना क्या कहा मैंने अभी? प्राचीन नाम है। और कोशानी में जन्म हुआ था। ठीक है। कब हुआ था? 20 मई 1900 ईस्वी को हुआ था। ठीक है। और चिदम्बरा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। किसके लिए? चिदम्बरा रचना के लिए। अगला क्वेश्चन, बागेश्वर किन पर्वतों के मध्य स्थित है? दोस्तों याद रखना, बागेश्वर क्या है? भीलेश्वर और नीलेश्वर पर्वत के मध्य स्थित है। ठीक है। ये मैप याद रखना, पूरब में है भीलेश्वर, पश्चिम में है नीलेश्वर, और ऊपर क्या है? उत्तर में सूरज कुंड, और दक्षिण में तप्त कुंड। कौन सा कुंड है? तप्त कुंड स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, नील पर्वत किन नदियों के संगम पर स्थित है? जो नील पर्वत है, नील पर्वत किसके संगम पर है? सरयू और गोमती के संगम पर स्थित है। नील पर्वत जो है किसके संगम पर स्थित है? सरयू और गोमती के संगम पे है। और सरयू और गोमती के संगम को ही कुमाऊं में क्या कहते हैं? तीर्थराज प्रयाग की संज्ञा दी गई है। ठीक है। तीर्थराज प्रयाग की संज्ञा दी गई है। अगला क्वेश्चन, उत्तर का वाराणसी कहा जाता है। उत्तर का वाराणसी किसको कहा जाता है? ऊपर ही बताया मैंने, बागेश्वर को कहा जाता है उत्तर का वाराणसी। व्याघ्रेश्वर और अग्नि तीर्थ के नाम से भी किसको जाना जाता है? बागेश्वर को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, बागेश्वर में कुल्ली बेगार प्रथा का अंत हुआ तो कब हुआ था? तो ये हुआ 13-14 जनवरी 1921 को हुआ था। ठीक है। 13-14 जनवरी का 1921 को हुआ था। और गांधी जी ने इसे क्या कहा था? असहयोग की प्रथम ईंट या रक्तपातहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता संग्राम में जेल जाने वाली प्रथम महिला थी। स्वतंत्रता संग्राम में जेल जाने वाली जो प्रथम महिला थी वो कौन थी? विष्णु देवी शाह। कहाँ पे? विष्णु देवी शाह है। ठीक है। और किस जनजाति से संबंधित थी? भोटिया जनजाति से संबंधित थी। अगला क्वेश्चन, कत्यूरियों की कुल देवी थी। जो कत्यूरियों की कुल देवी है कौन सी थी? तो जो कत्यूरियों की कुल देवी थी, दोस्तों याद रखना, कोट भ्रामरी। कोट भ्रामरी क्या थी? कत्यूरियों की कुल देवी थी। ठीक है। कोट भ्रामरी। अगला क्वेश्चन, मानस खंड में किस नदी को गंगा की संज्ञा दी गई है? तो याद रखना, किसको दी गई है? मानस खंड में जो गंगा की संज्ञा दी गई है वो सरयू नदी को दी गई है। मानस खंड में सरयू नदी को गंगा की संज्ञा दी गई है। अगला क्वेश्चन, सास बहुखेत कहाँ स्थित है? तो दोस्तों याद रखना, जो सास बहुखेत कहाँ पे स्थित है? बागेश्वर में स्थित है। और जो सास बहु नदी है वो कहाँ पे स्थित है? आपके टिहरी देवप्रयाग में स्थित है। अगला क्वेश्चन,
बैजनाथ मंदिर का निर्माण किया था? जो बैजनाथ मंदिर का निर्माण किया था वो किसने किया था? तो याद रखना, जो बैजनाथ मंदिर का निर्माण किया था वो कत्यूरी शासक भूदेव ने किया था। कत्यूरी शासक भूदेव ने किया था, या त्रिभुवन राजदेव आपको मिल सकता है किसी बुक में। तो जो बैजनाथ मंदिर का निर्माण किया था वो किसने किया था? भूदेव ने किया था। अगला क्वेश्चन, मानस खंड में किस नदी को यमुना की संज्ञा दी गई है? तो जो गोमती नदी है, गोमती नदी को क्या दी गई है? मानस खंड में यमुना की संज्ञा दी गई है, और सरयू को गंगा की संज्ञा दी गई है, और इन दोनों के संगम को क्या कहते हैं? तीर्थराज प्रयाग की संज्ञा दी गई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में जेल जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो उत्तराखंड में जो जेल जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे मोहन सिंह मेहता थे। और कालू मेहरा क्या है? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने का गौरव प्राप्त है। 1857 की क्रांति में इन्होंने क्या बनाया था? क्रांतिवीर संगठन का निर्माण किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस कत्यूरी शासक ने अपनी राजधानी जोशीमठ से बैजनाथ स्थानांतरित की थी? तो दोस्तों याद रखना, कत्यूरी शासक ने क्या पूछा, ये जोशीमठ से बैजनाथ स्थानांतरित की थी, तो वो कौन था? अशांति देव था। ठीक है। या कुछ बुक में आपको नरसिंह देव लिखा हुआ मिल सकता है। तो जिसने क्या की थी? अपनी राजधानी जोशीमठ से बैजनाथ स्थानांतरित की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बागनाथ मंदिर किन नदियों के संगम पर स्थित है? जो बागनाथ मंदिर है वो क्या है? सरयू और गोमती के संगम पे स्थित है। और जो इसका पुनरुद्धार था वो किसने किया था? लक्ष्मी चंद ने किया था। चंद्र शासक लक्ष्मी चंद ने किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कोशानी किस पहाड़ी पर स्थित है? अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, जो कोशानी है वो किस पे है? पिंगनाथ पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है। किस पहाड़ी पर स्थित है? पिंगनाथ पहाड़ी पर। अगला क्वेश्चन, कोशानी को भारत का स्विट्जरलैंड गांधी जी ने किस लेख में कहा था? तो जो कोशानी को पहले क्वेश्चन है कि भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है किसको? कोशानी को। किस में कहा था? तो यंग इंडिया अभिलेख में कहा था। किस में कहा था? यंग इंडिया अभिलेख में। और कब कहा था? 1929 में, 12 दिन के प्रवास के दौरान। ठीक है। और 14 जून से आए थे। अगला क्वेश्चन, काली नदी को सर्वाधिक जल किस नदी से मिलता है? जो काली नदी है, सर्वाधिक जल जो काली नदी को मिलता है वो किससे मिलता है? सरयू नदी से मिलता है। ठीक है। सरमूल से निकलती है और 146 किलोमीटर क्या है इसकी दूरी, लंबाई है। ठीक है। दोस्तों फटाफट क्वेश्चन रिवीजन सीरीज है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन, आधुनिक चाय इकाई की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? जो आधुनिक चाय इकाई की स्थापना कहाँ पे की गई थी? कोशानी में की गई थी। और अगर डिस्ट्रिक्ट देगा तो बागेश्वर दे देगा। ठीक है। अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज देगा तो क्या देगा? बागेश्वर। ठीक है। आधुनिक चाय इकाई की स्थापना कहाँ पे की गई? कोशानी या बागेश्वर में की गई थी। अगला क्वेश्चन, बागेश्वर और पिथौरागढ़ को कौन सा दर्रा जोड़ता है? जो बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ता है वो कौन सा दर्रा जोड़ता है? ट्रेल पास जोड़ता है। और द्वितीय कमिश्नर ट्रेल के नाम पे इसका नाम रखा गया है, ट्रेल। अगला क्वेश्चन, बागेश्वर और चमोली को जोड़ने वाला दर्रा है। बागेश्वर और चमोली को जो दर्रा जोड़ता है, कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो दोस्तों याद रखना, जो बागेश्वर और चमोली को जोड़ने वाला दर्रा है वो कौन सा है? सुंदरडूंगा दर्रा है, जो किसको जोड़ता है? बागेश्वर और चमोली को जोड़ता है आपस में। अगला क्वेश्चन, राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो जो राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? पिंडारी ग्लेशियर है। ठीक है। और प्रथम कौन है? गंगोत्री ग्लेशियर है। ठीक है। गंगोत्री ग्लेशियर है। अगला क्वेश्चन ये। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ अगले वीडियो में। आपको क्वेश्चन कैसे लगे मुझे ज़रूर बताना। तब तक जय हिंद।